बीती रात एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि पूरा जो मोहल्ले में एक डर का माहौल पैदा हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख भी सकते हो, ये वही जगह है जहाँ पे धमाका हुआ था और धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जैसा कि आप ये दीवारों पे देख भी सकते हो, ये बिल्कुल वो स्प्लेंडर के निशान है जो उस धमाके के बाद जो स्प्लेंडर निकले वो इन दीवारों पे आप साफ दिखाई सकते हैं। इससे ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि धमाका कितना जोरदार था। अभी पुलिस महकमे के अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लगातार इस पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर वो धमाका गया था। तस्वीरों में आप सभी देख सकते हो, सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इस पूरे जो इलाके को कार्डन करके एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि इस तरीके की घटना पुंछ में कई सालों के बाद जो घटी है, जिससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। कि मैं मैच देख रहा था मैं थका हुआ था। जैसे नींद आने लगी, मैंने कहा टीवी बंद करता हूँ। तकरीबन 10:25 का टाइम था। जैसे ही मैंने टीवी बंद की, बेड के ऊपर लेटने ही लगा तो जैसे धमाका सा आवाज़ आई। तो फिर मैं सोया, तो मैंने कहा ये नॉर्मल धमाके की आवाज़ नहीं है। तो जैसे मेरे छत के ऊपर तरपाल पड़ी है, उसके ऊपर जैसे कंकर जैसे कोई लगाता है ना, वैसे उसके ऊपर पड़े। मैंने बाहर आके देखा, उनको जैसे चेक किया तो जैसे स्मेल। तो फिर मैं इधर बाहर आके देखता हूँ तो आगे ये पूरा हादसा आप देखें यहाँ। तो उसके बाद अफरा तफरी का भी माहौल था। तो जैसे गली में मैं आया, गली में मेरे को कोई दिखा नहीं है। उसके बाद तुरंत बाद ऊपर आके देखता हूँ तो ये इंतजाम। समय क्या रहा होगा? समय 10:25, 10:24 धमाके के बाद बहुत जोर थी। सर मैं कहता हूँ कि जैसे कोई पाकिस्तान से फायरिंग होगी, जैसे बफोस तोफ का गोला आता है ना, इस तरीके से आवाज़ थी। तो मैं अपनी किचन में, ये मेरी किचन है, तो मैं दूध बॉयल करने लगी तो मुझे एकदम इतने ज़ोर से आवाज़ आई, धमाका। मैंने समझा ये शंटी डॉक्टर साहब हैं, इनके घर में कोई गीज़र फट गया इनका। मैंने एकदम दरवाज़ा खोला, मैंने इनको आवाज़ लगाई कि शंटी के घर में कोई गीज़र फट गया शायद। हम सारे बाहर निकले, दौड़ के यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा, यहाँ धुआं ही धुआं था। यहाँ ऊपर से ऐसे लगे कि हमें सांस नहीं ली जा रही थी, कि इतना धुआं था। सारी इधर निकलने लगी तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा यहाँ से कोई थोड़ी सी ना जलती हुई कोई दागा किया, वहाँ से उसको दिखा, बोलता है ये ऊपर कुछ लड़क रहा है। फिर इतनी देर हमने जल्दी से चौकी वाले यहाँ हमारे साथ रहते हैं, जो पुलिस चौकी हॉस्पिटल में लगी हुई है, उनको कॉल किया तो बेचारे फटाफट वो पहुँचे। तो उन्होंने आगे कॉल करके फिर सब भी आगे पहुँच के। अब देखिए, कोई 10:30 बजे के रात के 10:30 बजे के करीबन ये धमाका हुआ। इतना ज़बरदस्त धमाका था कि हमारे पूरे शहर के लोग डर गए हैं। हम सोए हुए थे, हम वहाँ से उठ के यहाँ आए तो यहाँ तो बहुत मतलब हम इतना अफरा तफरी पड़ गई, लोगों में डर है काफ़ी। यहाँ मौके पे हमारे SSP साहब जो पुंछ के हैं, यूके मनाज साहब भी पहुँचे, उनकी टीम पहुँची है और यहाँ पे पूरा बम स्क्वाड भी पहुँचा है। तो हम यही चाहते हैं सर से, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये जो मेन जो हार्ट ऑफ पुंछ है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ गुरुद्वारा साहब है, मान जीतनगर साहब का गुरुद्वारा साहब है। तो इस सिटी में अगर ये छोटे छोटे हादसे हो रहे हैं तो ये हमें एक खतरे की निशानी है। तो हमारी गुजारिश है हमारे LG साहब से कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो इसमें जो भी कोई लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कड़ी से। देखा गया कि इस तरीके का धमाका काफी सालों के बाद यहाँ पुंछ में देखने को मिला। देखिए, बड़ी शांति था ये पुंछ में। तो मैं कहता हूँ काफी सालों के बाद इतना बड़ा जो धमाका हुआ, जिसमें लोग सारे कुछ डरे हुए हैं। आपने देखा होगा कितने लोग यहाँ घर से आए हुए हैं, तो हमें भी अब डरे हुए हैं, हमें अब नींद भी नहीं आ रही है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए।